हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो हम बात कर रहे हैं हमारे 11th के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु। तो क्या मेरी आवाज आ रही है? फटाफट से टाइप कर दो कि सर आवाज आ रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। कल भी मैंने क्लास ली थी बट आप लोग ज्वाइन नहीं हुए, क्योंकि रिकॉर्डेड होता है जब तो अपलोड कर ही देता हूँ। लाइव में एक भी बच्चा नहीं जुड़े तो फिर उसके बाद जो है वो रिकॉर्डेड नहीं होती है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड वो नहीं मिली। दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बता दो, चैट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर आवाज आ रही है। जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऋषिक बताओ। ठीक है, तो हम 11th क्लास की जो है शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये है आपकी 11th क्लास की बुक के चैप्टर्स। तो अगर हम बात करें, हमारे टोटल कितने 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनको डिवाइड कर रखा है अलग अलग यूनिट्स में। पहले ही आपकी एग्रोनॉमी, फिर हॉर्टिकल्चर, देन उसके बाद आपका एनिमल हस्बेंड्री, जिससे आप अगर हम हिंदी में बात करें, आपका ऊपर वाली फर्स्ट यूनिट है शस्य विज्ञान की, उद्यान विज्ञान की सेकेंड यूनिट, और एनिमल हस्बेंड्री जो आपका पशुपालन है उसका है थर्ड यूनिट। तो ये हमारी 3 यूनिट्स है। इन पूरे यूनिट्स जो है हम एग्रीकल्चर में कवर करेंगे इनको सारी को। और आपको मैं पढ़ाने का मेरा तरीका बता देता हूँ। पहले अपन चैप्टर करेंगे, चैप्टर करने के बाद आपको जेट के रिगार्डिंग जो है मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, जो आपके जेट में हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक। और आप सभी को पता होना चाहिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपका, कि आप आगे क्या क्या करोगे, है ना, और चीजें क्या क्या होती है। तो हम बात करें तो आपका जैसे आप 11th पढ़ोगे, 11th पढ़ने के बाद आप उसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी, इसमें प्योर वाली बायोलॉजी चलती है। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री, ठीक, ये आपके 11th में पढ़ते हो। 12th की अगर हम बात करें, 12th में भी आप पहला तो एग्रीकल्चर, उसके बाद एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ते हो। वहां पे प्योर वाली बायोलॉजी थी, यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर की बायोलॉजी चलती है, ठीक, और एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ते हो। अगर हम बात, अच्छा जूम नहीं हो रहा क्या? एक सेकेंड, अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लोगे। किसमें लोगे? बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लोगे। अब बीएससी एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, तो आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। तो आपको एक जेट करके, जेईटी, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि राजस्थान में जितने भी कॉलेज है उनमें एडमिशन लेने के लिए आपका पेपर होता है। और दूसरा ऑप्शन आपको है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो यूजी और पीजी के लिए होता है। यूजी के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो यूजी देना पड़ेगा, और पीजी के लिए आपको फिर एमएससी, यूजी के बाद आपको पीजी करनी होती है, उसके बाद पीजी देते हो आप, सीयूटी पीजी उसको बोलते हैं। अब बात करें हमारा सीयूटी में भी आपका सेम जो है 11th-12th बेस रहता है, जेट में भी आपका 11th-12th बेस रहता है। इन्हीं का कंपिटेटिव पर्पज से आपको एग्जाम आता है, ओएमआर या सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बस। जो हम, मैंने कहा ये समझाने का ये मकसद था कि हम जैसे मान लो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर सेकंड है। क्या है? चैप्टर सेकंड। अब इस चैप्टर के बाद जैसे मान लो मैंने पूरे नोट्स लिखा दिया, आपको समझा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद जो है आपको लास्ट में 2 से 3 पेज में मैं एमसीक्यूज लिखाऊंगा, जो आपके जेट में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से अपन साथ के साथ जेट का भी तैयारी करते रहेंगे। और 11th में आपको कोई बोर्ड पेपर देना है नहीं, बट आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ तो आप पेपर में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपके जो जेट का एग्जाम होगा, ठीक। इसलिए अपन ने, कोई कहता है कि 11th क्यों पढ़े, क्या जरूरी है सर, कोई मतलब है ही नहीं। तो भैया आपका यहाँ से फाउंडेशन बनता है, उसके बाद ही आप जेट में एडमिशन ले सकते हो। आप अगर मान लो 11th स्किप कर दी तो फिर वही वाली बात होगी, फिर वहां पे आपको 2 महीने में जो तैयारी करनी होती है वो नहीं होती है, ठीक।
तो आप जस्ट 12th निपटोगे देके, जैसे मान लो आपका मार्च में पेपर हो गया, ठीक है, बोर्ड का, उसके बाद आप क्या करोगे, तैयारी करना स्टार्ट करोगे बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस की, जेट सीयूटी की। तो सीयूटी का पेपर तो भैया जल्दी आ जाता है, मई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में जो है आपका एग्जाम आ जाता है। और आपका जो जेट का है वो आपका लमसम 21 जून या जून में आपका पेपर होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा टाइम मिलता है, 2 से 3 महीने। तो आप उसी में आपको जो है जेट की तैयारी करनी रहेगी। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है जेट का फाउंडेशन तो फिर वहां पे कैसे कर पाओगे बताओ। तो इसी वजह से ये था मेरा समझाने का मकसद कि हम साथ में जेट की भी लेके चलेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर की जो थोड़ी सी हिस्ट्री थी, डेफिनेशंस थी, मैंने बता रखी थी, आपको समझा दी थी, ठीक। अब जो है हम बात करते हैं, उसको वापस पढ़ा दूंगा, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। हम बात करते हैं अब हमारे चैप्टर 2 की, इसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, हिंदी में बोलो तो मौसम एवं जलवायु, ठीक। फर्स्ट हम बात करें, हिंदी में भी समझाऊंगा इंग्लिश में भी समझाऊंगा, दोनों में मोड में चलेगा, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं। जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में उतार लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में उतार लेना, समझाऊंगा दोनों में, ठीक। चलो तो हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी होती क्या है। मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर डीलिंग विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री, डायनेमिक एंड देयर इफेक्ट ऑन द अर्थ, ओशियंस एंड लाइफ। मतलब ये एक ऐसी विज्ञान है जो किसके स्टडी करती है, एटमॉस्फेयर की स्टडी करती है, किसके साथ, फिजिक्स, पूरे एटमॉस्फेयर की फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, केमिकल एक्टिविटीज क्या है, और डायनेमिक मतलब प्रेशर से भी रिगार्डिंग कर सकते हैं, डायनेमिक मतलब डिफरेंट, अलग अलग, ठीक। और उनके प्रभाव, इफेक्ट की स्टडी करते हैं कि उनका क्या इफेक्ट आया। मतलब मान लो एक पूरा एटमॉस्फेयर है जो आप देखते हो, सारे जो बादल वगैरह या पूरा अपने आसपास जितना भी सराउंडिंग्स है वो सारा एटमॉस्फेयर, अब उसमें जो है हमारी अर्थ पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, केमिकली क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिजिकली क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर हम बात करें डायनेमिकली क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी की जो है स्टडी हम किसमें करते हैं, मेट्रोलॉजी में। मौसम विज्ञान वायुमंडल का विज्ञान है जो इसके भौतिक, रासायनिक, गतिशील गुणों तथा उसके पृथ्वी, महासागर और जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की। क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, क्लाइमेट की स्टडी। एक सेकेंड, हेलो हेलो, मैं यार क्लास ले रहा हूँ, है ना। चलो बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की। तो क्लाइमेटोलॉजी की हम बात करें तो स्टडी ऑफ क्लाइमेट, सीधी सी बात है, क्लाइमेट हमारा जलवायु है, इसकी जो है स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी बोल रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन एंड इंटरप्रिटेट क्लाइमेट बेस्ड ऑन प्रोसेस एंड आल्सो स्टडी द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब पहले तो आप समझो कि क्लाइमेट और वेदर क्या होता है। क्लाइमेट की बात करें तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसी को क्या बोल रहे हैं, हमारा क्लाइमेट बोल रहे हैं। वेदर किसको बोलेंगे, जैसे मान लो ये रूम है हमारा, इस रूम में मान लो गर्मी लग रही है, मैंने एसी चला दिया फिर ठंड लगने लगी, मैंने ऊपर से स्प्रिंकलर चला लिए बारिश होगी। तो पल पल में या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको बोल रहे हैं वेदर की कंडीशन। और लंबे समय तक या बहुत सारे वेदर्स को कैलकुलेट करके या जो है सम करके हम क्या बोल रहे हैं, हमारा क्लाइमेट बोल रहे हैं। लंबे समय तक जो बना रहेगा, जैसे मान लो सीजन है, रबी सीजन आता है, खरीफ सीजन होता है, आपने 10th में ही पढ़ा होगा, है ना, सीजन्स पढ़े होंगे। तो वो सारे सीजन्स कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, 6-6 महीने के, है ना, ये सारे होते हैं। तो इस तरीके से अपन उसको बोल सकते हैं क्लाइमेट, क्लियर है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बना रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हमारा क्लाइमेट बोलेंगे। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बना रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे, ठीक। उसके बाद आती है हमारी इकोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज इन अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। मतलब हमारे आसपास ये क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी की, और ये क्या किसको बताती है, रिलेशनशिप को बताती है कि हमारा सराउंडिंग्स है उसमें और कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो हम है और हमारा ये पूरा सराउंडिंग्स है, हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी किसमें करते हैं, इकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है वेदर। वेदर मैंने अभी आपको बताया है, वेदर क्या होता है,
वेदर जो है हमारा शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस का, कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस का, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, प्रेशर, विंड। जैसे मान लो कुछ कुछ टाइम में यहाँ की हवा ज्यादा तेज चलने लगी, बारिश होगी, है, बादल हो गए, या फिर हम बात करें सनराइज होगी, सनसेट हो गया, ये सारी चीजें जो है सब किस में आएगी, हमारे वेदर की कंडीशन में आएगी। उसके बाद अब हमारा जो सीजन चेंजेस है, या सीजन कुछ पीरियड का होता है, जैसे आपका खरीफ सीजन 6 महीने का, इस तरीके से महीने में सीजन चलते रहते हैं आपके। खरीफ हो गया, रबी हो गया और जायद हो गया, ये तीन ही तो सीजन होते हैं। अब ये तीनों सीजन जो है कैसे बनते हैं, है ना। तो ये जैसे मान लो हमारी अर्थ है, वो अर्थ खुद के एक्सिस पे जो है चक्कर लगाती है, या सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो उसी के चेंजेस होने में, एक्सिस को चेंज होने में फिर हमारा सीजन भी चेंज हो जाता है। कभी सर्दी होती है, कभी बरसात आती है, कभी गर्मी होती है, सारी चीजें जो है उसी के बेसिस पे पूरा फिनोमिना चलता है। क्लियर है? इसे समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? टाइप करके बताओ। समझ में आ रहा है? टाइप करके बताओ। ठीक है, ओके। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो? जल्दी बताओ देखें। ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं बाइलिंगुअली समझा रहा हूं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, अब क्लाइमेट क्या होता है। वेदर आपको पता चल गया कि हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई भी निश्चित समय का या निश्चित जगह का एक ऐसा कोई भी वायुमंडलीय, अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना, स्थिति, वायुमंडलीय स्थिति, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, वेदर बोल रहे हैं। अब क्लाइमेट क्या होगा, अब मान लो हमारा लमसम 30 साल का जो है वेदर है, सभी को सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, उसके बाद जो हमारे पास निकल के आएगा उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट या जलवायु हम बोल रहे हैं। तो क्लाइमेट की डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ अ वेदर कंडीशन ओवर अ लार्जर एरिया कैलकुलेटेड यूजिंग अबाउट 35 ईयर्स ऑफ अ डाटा। पूरे 35 साल का डाटा को अगर अपन जोड़ दें, सम कर दें, तो हमारा निकल के क्या आएगा, क्लाइमेट निकल के आएगा। जैसे मान लो आपको अखबार में देखने को मिलता होगा ना कि इस साल इतना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, वो कैसे बताते हैं, आपके जो पिछले सालों के जो डाटा है उनको कैलकुलेट करके एवरेज कर देते हैं और आपका इस साल का टेम्परेचर क्या रहेगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्लाइमेट का डाटा वो देते हैं। तो उसी तरीके से आपको जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है, राजस्थान हैविंग ए हॉट एंड एरिड क्लाइमेट, जबकि केरला में ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। भैया केरल में बारिश होती रहती है और अपने यहाँ पे फुल गर्मी पड़ रही है। इस तरीके से आपको वो सारा क्या है, क्लाइमेट का ही फंडा है। ठीक है, जलवायु किसी बड़े क्षेत्र के लंबे समय के औसत मौसम को दर्शाती है और इससे अपेक्षाकृत स्थायी माना जाता है। ठीक, ध्यान है। उसके बाद वो एग्जाम्पल जो मैंने समझाया राजस्थान और केरल वाला, वो लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, डिफरेंस। ठीक है, किसकी बात करें, मौसम एवं जलवायु में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अब आपको जो है मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको साथ के साथ, जैसे मान लो मैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा, आधे घंटे में आपको फिर लिखने के लिए दूंगा, मतलब मान लो आधे घंटे बाद क्लास एंड हो जाएगी, फिर आप जब रिकॉर्डेड डलती है या ये नोट्स अपलोड होंगे तब आपको क्या कर लेना है, अपनी कॉपी में रोजाना नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर की एक ही क्लास चल रही है, थोड़ा सा अभी फैकल्टीज का जो है हमारा डिसीजन चल रहा है, आपके लिए बेस्ट करेंगे। ठीक, तो हमारा बायोलॉजी तो मैं ही पढ़ाऊंगा, पहले एग्रीकल्चर का हम थोड़ा बहुत पार्ट कवर कर लेंगे, 2 चैप्टर, फिर उसके बाद बायोलॉजी पे आ जाएंगे, बट आपके सारे चैप्टर्स होंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। और केमिस्ट्री का जो है अभी सर के केमिस्ट्री वाले टीचर है, उनके घर पे थोड़ा शादी वगैरह का प्रोग्राम है, तो वो उसमें बिजी है, 5 तारीख के बाद वो भी आपको कंटिन्यू क्लासेस ले लेंगे। तो इसी के साथ जो है आप साथ के साथ, जैसे आज क्लास हुई तो आप नोट करते जाना,
आपको घर पे आप आपकी नोटबुक बनाना, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना सुंदर सुंदर, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे जब भी आप जेट की तैयारी करोगे तब भी आपको ये नोट्स काम आएंगे, जो आप इनको अच्छे से उतारना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मौसम एवं जलवायु की। तो वेदर की बात करें, डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए स्पेसिफिक प्लेस, मतलब जो रोजाना की वायुमंडलीय स्थिति है कोई भी एक निश्चित समय में निश्चित जगह की, उसी को क्या बोल रहे हैं, वेदर बोल रहे हैं। किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल का दैनिक अवस्था, उसी को क्या बोल रहे हैं, वेदर बोल रहे हैं। क्लाइमेट की बात करें, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और लार्ज एरिया, मतलब कोई भी अगर हम बात करें हमारा एटमॉस्फेयर में जैसे वेदर है, बहुत सारे वेदर को क्या कर देंगे, उनका एवरेज निकाल देंगे, और वो किसके लिए आएगा, लॉन्गर लंबे समय के लिए और बहुत बड़े एरिया के लिए, ठीक है। तो बड़े क्षेत्र के दीर्घ अवधि के औसत मौसम की स्थिति, उसी को क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेट बोल रहे हैं। अब सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज चेंजेस विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो सदैव परिवर्तनशील और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, क्लियर है, ठीक है। हमारा डेली जो है एटमॉस्फेयर में चेंजेस, जैसे मान लो अभी गर्मी होगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर ऐसी चला लिया, फिर सर्दी होगी, इस तरीके से जो है पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अभी मान लो आंधी चल रही है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत सारा जो है स्टॉर्म्स आ रहे हैं, बारिश हो रही है कभी भी, तो वो सारे वेदर है ना, ये कोई क्लाइमेट नहीं कहेंगे इसको। अब क्लाइमेट की बात करें, ये क्या होते हैं, नियरली परमानेंट, लगभग लगभग जो है परमानेंट होते हैं, है ना, आपका स्थायी होती है, और हमारा रीजन टू रीजन अलग हो सकता है, जैसे मैंने राजस्थान और केरल का एग्जांपल दिया था, ठीक है। और वेदर की बात करें, वेदर हमारा शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, मतलब कम अल्पकालीन अवधि के लिए होता है। लॉन्ग टर्म फिनोमिना ये दीर्घकालिक होता है। उसके बाद बात करें, मेनी वेदर कंडीशन कैन बी अकर्स इन अ सिंगल डे, अब एक ही दिन में कभी बारिश होगी, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, इस तरीके से एक ही दिन में बहुत सारे वेदर कंडीशन आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट वेदर कंडीशन का। मैंने कहा था कि बहुत सारे वेदर्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसी के बाद क्या बन जाएगा, हमारा क्लाइमेट बन जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट, स्मॉल पार्ट और शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लाइमेट। अभी ये जलवायु का क्या है, शॉर्ट पार्ट है, मैंने कहा बहुत सारे मौसम को जोड़ के जलवायु बनाते हैं, वैसे ही जो है हमारा ये उसका एक यूनिट होगी, उसका एक पॉइंट हो गया। तो वही कह रहा है कि स्मॉल पार्ट है किसका, क्लाइमेट का। और इधर की बात करें, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वेदर या मौसम का एकीकरण, बहुत सारे मौसम को मिला के एक हमारा क्या बनता है, जलवायु बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चेंजेस फ्रीक्वेंटली एंड रैपिडली, बार बार जो है चेंज होता रहता है और जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, ठीक, बार बार और तेजी से बदलता रहता है। उसके बाद चेंजेस स्लो ओवर द लॉन्गर टाइम, और ये लंबे समय के लिए चेंज होता है। उसके बाद एक आपकी संस्था आती है, ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, हमारे क्लाइमेट को बताती है, या सारा जो डाटा आता है ना, कितने इस बार कितनी गर्मी पड़ेगी और इस बार क्या बारिश की स्थिति रहेगी, सारी चीजें कौन बताता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइमेट शुड बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द एवरेज पीरियड ऑफ 31 ईयर या 35 ईयर, बात एक ही है। आप 31 ईयर जो है, 31 ईयर्स का जो है हमें एवरेज पीरियड ही क्या बोल देते हैं, क्लाइमेट। मैंने कहा ना कि 31 जो 31 ईयर्स है उनका सम करके हम क्या निकालते हैं, क्लाइमेट निकालते हैं। तो एवरेज किसका, एवरेज पीरियड ऑफ मोर देन 31 ईयर्स, ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेट बोल रहे हैं। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, सेम चीज। अब बात करते हैं, एक नई ब्रांच आती है एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। हमने कहा क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, मतलब किसके बारे में अध्ययन करते हैं, क्लाइमेट की जिसमें अध्ययन करते हैं, या जलवायु की जो है जिसमें अध्ययन करते हैं, उसको क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। अब उसके आगे मैंने एग्रो जोड़ दिया, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। तो अब हम क्रॉप के रिगार्डिंग, फसल के रिगार्डिंग है ना, क्लाइमेट की स्टडी करेंगे, उसी को क्या बोल रहे हैं, हमारा एग्रो क्लाइमेटोलॉजी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है, चलो ठीक, वही सेम लिखा हुआ है, सेम चीजें आप पढ़ सकते हो, और लिख लिख के बोल बोल के लिखना ताकि याद भी हो, है ना। अब बात करते हैं
ठीक है। वेदर रिप्रेजेंट द शॉर्ट कंडीशन, अब वही सेम चीज है सारी, बार बार इन्होंने इसको ही घुमा घुमा के लिख रखा है। वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म कंडीशन है। आपको पता है कि कुछ निश्चित समय की निश्चित अवधि के साथ हम उसको बोल रहे हैं वेदर, मौसम। जलवायु लंबे समय का कोई भी स्थान की स्थिति, उसी को क्या बोल रहे हैं? हमारा क्लाइमेट बोल रहे हैं, वही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है कि हमारे पौधे पर मौसम एवं जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसकी बात करते हैं। अब क्या प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से, बताओ बताओ। बारिश होगी भैया, ज्यादा हद से ज्यादा बारिश होगी तो हमारे वहां पे पौधे गल जाएंगे। ज्यादा तेजी से हवा चल गई तो पौधे गिर जाएंगे। लू चल गई तो भैया उसकी पत्तियां झुलस जाएगी। ठीक, पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई तो क्या होगा? पौधा मर जाएगा। तो ये सारा जो है प्रभाव है किस पे? पौधे पर। हमारे ये सारे मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स का, या फिर हम बात करें मौसम वायुमंडलीय तत्वों का। ठीक, ये सारा सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है सारी चीजें, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो आप आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, वापस मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर आप इसको नोट करना। ठीक है, और अब हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आपको याद भी होना चाहिए साथ में। वैसे मैं तो पढ़ाने में तो एक दिन में सारा चैप्टर पढ़ा दूं, बट आपको साथ में याद भी तो होना चाहिए, आप लिखोगे भी सही। ठीक है, तो आप इस क्लास के बाद अभी लमसम आधे घंटे 1 घंटे बाद जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में डल जाएगी, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो आपको दिन में टाइम मिलता है तो आप उसको नोट करके अच्छे से पढ़ने लग जाना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा हर क्लास में आऊंगा तब। ठीक, तो आप ऐसा नहीं है कि इनको लिख कर ही भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक, मैं मान सकता हूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप सामने होते हो तो मैं आपको कह भी सकता हूँ, टोक भी सकता हूँ, बट यहाँ तो आपको ईमानदारी से, अगर आपने जो क्लासेस आपको पढ़ा रहे हैं वो ईमानदारी से पढ़ी है और याद करिए, तो आपको ऑनलाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं, सब चीजें मिल रही है, इतना बेस्ट आपको मिल रहा है, बट आपकी जो ईमानदारी आपके साथ और आपका रिजल्ट उसी के बेसिस पे आता है। ठीक, तो आप ऐसा दिमाग में मत बैठाइए कि ऑफलाइन वालों को ज्यादा मिल रहा है, ऑनलाइन वालों को कम मिल रहा है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, जो हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वही आपको ऑनलाइन में भी मिल रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए और आप प्रॉपर जो है क्लासेस लेना, अटेंड करना। चाहे लाइव नहीं ले सको तो एक बार एटलीस्ट एक बार ज्वाइन करके आप लेफ्ट हो जाइए करिए, ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए। ठीक, तो हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हमने मेट्रोलॉजी पढ़ा। तो अगर हम बात करें, आपका कोई भी मेट्रोलॉजी क्या होता है? वायुमंडल की स्थिति, वायुमंडल की जो है एक विज्ञान है जिसमें अपन भौतिक, रासायनिक और गतिशील गुणों तथा उसके पृथ्वी, महासागर और जीवन चक्र पर प्रभाव का अध्ययन जिसमें करते हैं, उसी को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, जलवायु की जो है विज्ञान का अध्ययन। और इकोलॉजी, हम में और हमारे सराउंडिंग्स में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में किसमें पढ़ते हैं अपन? इकोलॉजी में। ठीक, वेदर क्या होता है? मौसम आपको बता दिया कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या शॉर्ट टर्म जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कुछ निश्चित समय की या निश्चित जगह पे। उसके बाद आपका क्लाइमेट, जो लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको क्या बोल रहे हैं? हमारा क्लाइमेट बोल रहे हैं। ठीक है, जलवायु किसी बड़े क्षेत्र के लंबे समय की औसत मौसम को दर्शाती है। ठीक, और इसका डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में भी आता है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। और इनको एग्रोक्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, इनको आप नोट डाउन कर लोगे। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना, इसमें स्क्रीनशॉट तो नहीं आता है, मैं इसकी जो है आपको पीडीएफ ऐप पर डाल दूंगा, तो वहां से लिख लेना। ठीक, तो आज हमें यहाँ तक, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ऋषि, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें, बोलो। नहीं सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप नोट्स बनाते रहना सुंदर सुंदर, और सभी के तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग आप जो है नोट्स के रजिस्टर बनाएंगे, है ना। तो अपने और एकदम चैप्टर जब खत्म होगा उसके बाद मैं एमसीक्यूज लिखाऊंगा, क्वेश्चन लिखाऊंगा, देन उसके बाद आप दो चार जो पेज है वो छोड़ देना, ताकि बाद में कोई ऐड करना रहे कंटेंट तो आप उसमें कर सकें। तो नोट्स जो है इस तरीके से बनाना, अच्छे खासे सुंदर सुंदर। और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आपको फिर भी क्लास के बाद मान लो क्लास में नहीं पूछ पाओ तो आप ग्रुप है आपके लिए, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं क्लास में वापस समझा दूंगा, पर बच्चा पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक। और बेस्ट करना है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारा कंपटीशन देना है, बहुत सारी चीजें देनी है, तो जब तक आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तब तक आप आगे अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आप अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो अभी से आदत अच्छी सी डालना, गंदी आदत नहीं डालनी कि आप ऐसे लापरवाही करते रहोगे। देखो समय सबके पास सीमित है, सबके पास 24 घंटे, टॉपर बनता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना यूटिलाइजेशन कैसे कर पाते हो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, गुड नाइट। मैं अभी ये नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, आप उतार लेना, ठीक है।